हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। सो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो में स्वागत है। दिन है सोमवार और यहाँ मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 10:30 हो रहा था। तो मॉर्निंग का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब नाश्ता, रसोई का क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। जितने बर्तन थे मैंने नाश्ते के वो मैं धो चुकी हूँ। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। तो जो कपड़े थे थोड़े बहुत जो रेगुलर के रहते हैं ना, तो वो कपड़े थे मैंने धोए थे हाथ से ही। तो स्पिन करने के लिए रख दिया था मैंने, क्योंकि ना कपड़े फिर जल्दी सूखते नहीं हैं, बालकनी में धूप आती नहीं है ना, सेकेंड टाइम तक धूप आती है तो फिर सूखती नहीं है, तो इसलिए एक बार मैं स्पिन कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े स्पिन कर दिए हैं और सभी लोग जा चुके हैं ऑफिस। तो अभी मॉर्निंग का रसोई का जितना ना कंप्लीट हो चुका है काम, हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और जो वही रहता है रसोई क्लीनिंग करना मॉर्निंग में, और बर्तन वगैरह रहती है वो भी धुल चुके हैं, बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ। उसके बाद ये जो कपड़े, मैं सारे कपड़े एक एक करके फैला दूँगी, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। कल के भी कपड़े ना कुछ कुछ सूखे नहीं थे, तो वो भी कपड़े यहाँ मैंने मॉर्निंग में फैला रखा था। और यहाँ मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला रही थी, और वीर है ना वो मुझे अभी कपड़े दे रहा था यहाँ पे। तो जब भी मैं कपड़े फैलाती हूँ तो उसको अच्छा लगता है, इसे ना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ना एक एक करके सारे कपड़े ना ये उठा उठा के देता है और मेरे साथ है ना कुछ कुछ करता रहता है। तो अभी ना मैं इसको कपड़े इसके चेंज करूँगी, तो उससे पहले मैं सोची चलो कपड़े ना सारे फैला देती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर लेट से फैलाओ ना तो फिर सूखने में टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रूम में, तो यहाँ की मुझे ना चादर चेंज करनी थी, तो यहाँ की मैं चादर चेंज कर दूँगी अभी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना ब्लैंकेट वगैरह सारा उठा के नीचे कर दे रही थी, और वीर अपना यहाँ पे मेरे पीछे पीछे ना दिन भर घूमते रहता है। अभी मैं कुछ कर रही हूँ तो वो भी साथ में ना करता रहता है। और एक है ना मॉर्निंग में उठने का बेनिफिट होता है ना कि सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो वही रहता है, छोटा बेबी है तो उसको देखना भी रहता है, तो फिर मॉर्निंग में टाइम पे उठो ना तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, और बच्चों को भी टाइम पे सुलाना, नाश्ता करवाना, ये सब रहता है। तो यहाँ के मैंने चादर चेंज कर लिया है, यहाँ पे हो गया था 4-5 दिन, काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो अभी मैं चादर को ना धोने के लिए नहीं डालूँगी, बाद में धोऊँगी इसको मैं। 1-2 चादर और हो जाएगी ना, और फिर थोड़े कपड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं धोने के लिए डालूँगी। तो अभी मैं ना स्टोर करके ना रख दूँगी, मशीन में ही डाल के रख दूँगी। और यहाँ के मैंने चादर चेंज कर दिए हैं, और जो पिल्लो कवर है ना वो भी मैं चेंज कर दूँगी। उसके बाद है ना वीर को मैं सीधे ऑयल लगाऊँगी और उसको इसके कपड़े चेंज करूँगी। तो इसको है ना सर्दियों में 2-3 दिन का गैप करके ही नहलाती हूँ। तो अभी इसके कपड़े चेंज करके इसको मैं सुला दूँगी, क्योंकि इसके सोने के बाद ही ना मैं फिर बाकी का काम में लगती हूँ, मतलब खाना वाना बनाना रहे तो इसके सोने पर ही करती हूँ मैं। तो उससे पहले यहाँ पे चादर चेंज करने के बाद है ना थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ना रेगुलर है ना डस्ट यहाँ पे आ ही जाती है। तो 1-2 कपड़ा है ना मैं जब भी चादर चेंज करती हूँ या फिर रेगुलर में कर देती हूँ यहाँ पे डस्टिंग। तो हाथों हाथ है ना यहाँ जो फ़ोटो वगैरह रखी हुई है ना, लगी हुई है, तो उसमें भी 1-2 कपड़ा मैंने ना लगा दिया है कि थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो यहाँ मैं वीक में साफ़ करती हूँ, लेकिन बेड है ना जब भी मैं चादर चेंज करती हूँ, चादर ठीक करती हूँ, तो बेड में ज़रूर एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने डस्टिंग कर लिया है, और अभी ना मैं वीर को सुला दूँगी, क्योंकि अभी 11 बज रहे थे, तो इसका सोने का टाइम भी हो गया है। तो इसको सुला दूँगी ना तो फिर मुझे खाना बनाने में बहुत ईजी रहता है। तो बस अभी ना इसको मैंने वीर को पहले सुला दिया था, उसके कपड़े चेंज किए और उसको ऑयल मसाज दिया, और उसको मैंने सुला दिया अभी। तो अभी 12 बज रहे थे और उसको मैंने सुला दिया है। तो अभी ना पूरा 1-1.5 घंटे ना वो सोएगा आराम से, तब तक है ना मेरा खाना ही बन जाता है। इसी बीच हाँ, जब वो सोता है तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अभी निकाला है मटर, क्योंकि मटर को मुझे निकालने हैं, उसके दाने निकालने हैं। काफ़ी मटर भी है तो उसके दाने निकाल के रखो तो फिर ईजी रहता है मुझे। उससे पहले ना मटर निकालने में थोड़ा टाइम भी लग जाते हैं, तो उसके पहले यहाँ मैं दाल रख दूँगी बनने के लिए, और इधर 2 काम है ना साथ में हो जाएंगे। जब तक मैं मटर निकालूंगी तब तक इधर दाल और चावल मेरा कंप्लीट बन जाएंगे। तो नाश्ते के जो बर्तन थे ना डोलची में, वो मैं सारे अपनी जगह पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर भरा भरा रहता है ना, तो फिर रसोई भी है ना पूरा भरी भरी रखती है, और फिर डोलची में भी बर्तन रखने की फिर स्पेस भी नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने सारे बर्तन सूख गए थे तो मैंने लगा दिया बर्तन स्टैंड में, और इधर मैं दाल रख दे रही हूँ बनने के लिए, और एक तरफ मैंने अभी चावल रख दिया बनने के लिए। तो दाल चावल बन जाएंगे, उसके बाद चावल को मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे वही मैं दाल रख दे रही थी बनने के लिए। जब तक ये मटर अभी निकालूंगा मटर के दाने, तब तक मेरे दाल चावल दोनों बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह ना 2 काम मेरा साथ में हो भी जाते हैं, और जल्दी से काम है ना टाइम पे हो भी जाते हैं कंप्लीट। और अभी मैंने रख दिया है बनने के लिए। तब तक यहाँ मैं आगे थोड़ी देर आ गई थी कि यहाँ पे जो विंडो के है ना पर्दे मैं हटा दूँगी, और यहाँ से अब अच्छी खासी है ना धूप आती है, मतलब 12 बजे के समथिंग टाइम में ना, 12 बजे के बाद यहाँ पे धूप अच्छी खासी आती है।
यहाँ पे मैं धूप में थोड़ी देर बैठ गई थी और अभी धूप है ना बहुत अच्छी लग भी रही थी यहाँ पे, तो बस यहाँ बैठ के और जितने मटर है ना सारे मटर मैं निकाल लूँगी। तो अभी इस टाइम अगर निकाल लूँ ना तो जब भी अगर मॉर्निंग में बनाने का रहता है जब भी, तो बहुत ईजी रहता है। फिर अगर उसी समय निकालूँ ना तो फिर एक एक्स्ट्रा ये है ना टाइम हो जाता है, मटर को निकालने में एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं। तो इसलिए अभी निकाल लो, टाइम रहता है तो निकाल के ईजी रहती है निकालने। यहाँ पे है ना अभी मैंने सारा का सारा मटर निकाल लिया है, दाने निकाल लिए मटर के। इसको मैं अभी ढक के और फ्रिज में रख दूँगी। जब बनाने का रहता है ना उस समय ईजी रहती है, निकली हुई रहती है तो दाने निकले हुए रहते हैं तो फिर ईजी रहता है। और यहाँ से इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, डायरेक्ट इतनी अच्छी धूप आती है। अब भी तो ठंड कम लग रही है, तो इसको मैं ऐसे कंटेनर को ढक के बंद करके और फ्रिज में रख दूँगी कि ख़राब भी नहीं होगा जल्दी से। एयर टाइट कंटेनर में ऐसे करके रखूँगा तो फ्रिज में ख़राब भी नहीं होती जल्दी से। 1 वीक है ना आराम से चल जाती है। सब्जी वगैरह में डालने का रहे या इसके सब्जी बनानी रहे तो मैं इसको भी फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज में मैंने रख दिया है। फिर ना यहाँ मैं आ गई थी रसोई में चावल फ्राई करने के लिए, और इसी बीच मेरा दाल और चावल है ना बन चुका था। तो दाल को मैंने अभी छौंका नहीं लगाया, बाद में लगाऊंगी। तो तब तक है ना इधर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और जो प्याज के पत्ते होते हैं ना वो मैंने कट करके रखा है। तो चावल फ्राई करने में ना जो प्याज का पत्ता डालो ना तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैं अभी डाल दे रही हूँ, ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल में मैंने जीरा और जो प्याज मैंने डाला है और जो प्याज का पत्ता मैंने कट करके रखा है ना वो मैंने डाल दिया है। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करने पर ना फिर टेस्ट नहीं आता है। वो जो प्याज के पत्ते ना ज़्यादा फ्राई कर दो ना तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैंने हल्का फ्राई किया और उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया और थोड़ी बहुत है ना मैंने इसमें मटर ऐड किया है और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और थोड़े थोड़े मैं इसमें मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जो बेसिक मसाले हैं ना वो मैं ऐड करके इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मटर को भी मटर अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर चावल में टेस्ट भी अच्छा आएगा खाने का। तो यहाँ पे अभी मैं वही कर रही थी, यहाँ पे मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और इसमें जो चावल है वो चावल को मैं ऐड कर दूँगी। और अभी ना सर्दियों में क्या होता है ना कि जो प्याज के पत्ते आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे आते हैं, तो इसकी पकौड़ी या फिर इसे चावल फ्राई करो ना तो उसमें डाल के खाने में ना काफ़ी अच्छी लगती है। कभी कभी सब्जियों में भी डालने में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिया है, चावल बन चुका था तो चावल इसको ऐड कर दूँगी मैं। और लास्ट में ना धनिया पत्ते डाल दूँगी और चावल मेरा फ्राई हो जाएगा। तो जब मूड नहीं होता ना कुछ सब्ज़ी वगैरह खाने का दोपहर में तो ऐसा है ना चावल फ्राई कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है, अभी सर्दियों में ना खासकर इस तरह चावल को फ्राई करके खाने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब वीर है ना सो के उठ चुका था, जब मैं चावल फ्राई कर रही थी ना उसके बाद वो सो के उठ चुका था। तो अभी टाइम हो रहे थे 2:30 बज गया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टीवी ऑन किया है और अभी मैं और वीर है ना दोनों खा लेंगे खाना यहाँ पे। तो उसका भी होता है ना कि इसको बैठ के मैं यहाँ पे टीवी ऑन कर देती हूँ तो साथ में मैं भी खा लेती हूँ और उसको भी मैं खिला देती हूँ खाना। तो यहाँ हम लोगों का खाना हो जाएगा। और चावल फ्राई मुझे खासकर काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे ना अभी फिर मैं आ गई थी रसोई क्लीन करने के लिए और थोड़ी देर है ना मैं बैठ गई थी वीर के साथ। और टीवी ऑन करके रखा था ना तो कुछ कुछ मैं भी देखने लगी थी, तो उसके साथ मैं थोड़ी देर बैठ गई थी खाना खाने के बाद। और यहाँ पे फिर मैं सीधे आ गई थी रसोई क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब भी नाश्ता बनाया फिर खाना बनाऊँ तो मैं हाथों हाथ ना रसोई क्लीन कर देती हूँ। तो ये सब हैबिट रहती है ना कि हाथों हाथ क्लीन कर दो तो फिर शाम में एक झंझट नहीं होता है कि हाँ क्लीन करना है, तो उसी वक्त मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इसके बाद जो इतने खाना का जितना बर्तन था ना मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। और यहाँ क्लीनिंग करने के बाद ना एक बार रसोई में मैं ना झाड़ू भी लगा लूँगी पूरे, शाम में भी एक बार है ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि वीर अगर खेलता है या फिर कुछ कुछ खाता है ना तो यहाँ से वहाँ पूरा फ्लोर में गिरा हुआ रहता है। तो इसलिए ना एक बार मैं सेकेंड टाइम में भी मतलब 4 बजे 4:30 बजे तक ना झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद ना रसोई क्लीन करने के बाद एक बार मैं नीचे रसोई में भी झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे ना भी इतनी अच्छी धूप आ रही है ना रसोई में, विंडो से बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन भी क्लीन कर दिया, क्योंकि इंडक्शन में चावल वगैरह बनाती हूँ तो इसमें भी 1-2 कपड़ा मैंने लगा दिया है। जितने टाइल्स एरिया है ना टाइल्स में भी 1-2 कपड़ा लगा दूँगी। और काउंटर टॉप मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी ना मैं रसोई भी क्लीन करूँगी, मतलब जो ऊपर वाले रैक है ना तो इसमें मुझे ना कुछ कुछ मतलब गंदे लग रहे थे। जैसे कभी कभी खोलो या बंद करो ना तो जो हाथ के में कुछ लगा हुआ रहता है ना गंदा तो उसमें लग जाते हैं बॉक्स में। तो इसलिए ना एक बार मैं कॉलिन से क्लीन कर दे रही थी। तो जब
मुझे ये मैं वीक में क्लीन करती हूँ, नहीं तो मुझे जब भी लगता है ना गंदा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो मैं क्लीन कर देती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ना मैं क्लीन कर देती हूँ। और ऐसे क्लीनिंग करते रहो ना तो फिर रसोई में ज़्यादा ना दाग धब्बे बैठते भी नहीं है। तो यहाँ मैंने ऊपर से शोकेस में कॉलिन से ना लेके एक बार क्लीन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ना जो ऊपर में डब्बे रखे हुए हैं ना, उसको डब्बे को हटा के यहाँ पे मैं एक दो कपड़ा ना लगा दूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें निकालो ना तो गिर जाती है वहाँ पे। और खासकर ओपन में जो रहते हैं ना, ऊपर ओपन स्लैब में रखे हुए रहते हैं ना डब्बे वगैरह, तो खाना वगैरह बनाओ तो एक होता है ना कि चिपचिपा जैसा ऑयल जैसा बैठ जाती है, तो इसलिए क्लीनिंग वगैरह करते रहो ना तो उस तरह का है ना ऑयल चिपचिपापन है ना नहीं लगते हैं। तो वो मैं करती रहती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैं उस समय कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी, क्लीन कर दिया मैंने। और जितने डब्बे हैं उसमें मैं कॉलिन लगा के एक बार है ना अच्छे से क्लीन कर देती, और सारे डब्बे में मैं लगा दूँगी। जो अंदर शोकेस के अंदर रखे रहते हैं ना डब्बे, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन ये जो ओपन में रखे हुए हैं ना तो ये गंदे हो जाते हैं। तो मैं वीक में नहीं तो जब भी लगता है कि हाँ गंदा हो गया है तो हाथों हाथ में क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ भी गंदे हाथ से निकालो ना तो फिर वो डब्बे में लग जाती है। तो सारे डब्बे में कॉलिन से मैंने क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये जो ट्रॉली जैसी रखी हुई है ना रैक, इसे मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे डब्बे रखे हैं मसाले के, तो इसको भी मैं ना हाथों हाथ एक बार क्लीन कर दे रही थी। थोड़ी बहुत है ना गंदा हो गया था, तो खासकर अगर कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बनाना तो उसके झाग से है ना ऑयल के छींटे वगैरह लगते ही है और हल्का सा चिपचिपापन बैठ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर दिया है, कॉलिन से एक तो कपड़ा लगा दिया है और उसके डब्बे में आपस में वहाँ पर रख दूँगी लगा के। इस तरह ना मुझे जब भी लगता है कि रसोई में ना कुछ कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो गंदी हो गई है, तो मैं ना हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ कॉलिन से। तो इस तरह ना मैं अपने छोटे से रसोई को साफ़ और व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ कि क्लीनिंग करती रहती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ गंदा हो गया है तो मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं कर दिया है क्लीनिंग मैंने, और फिर नीचे अच्छे से काउंटर टॉप को क्लीन कर दूँगी। तो इस तरह मैं अपने छोटे से रसोई को क्लीन, साफ़ और व्यवस्थित रखती हूँ। और सो गाइस यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय।